हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टिविटी के कापा इज इक्वल टू। बेटा ये कापा की वैल्यू हमसे पूछा रहा है किसके बराबर होगी। तो छोटी छोटी टर्म दे रखी है बेटा, पहले उसका हमें पता होना चाहिए क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे आर का मतलब रेजिस्टेंस है बेटा, ए का मतलब एरिया है, एल का मतलब लेंथ ऑफ वायर होता है बेटा। ठीक है, जी स्टार का मतलब समझो बेटा, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट और ये होता है बेटा एल वन ए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बेटा तो ध्यान में रखनी है अपने को ना। जी स्टार का मतलब क्या है बेटा, सेल कांस्टेंट। ये होता है बेटा रेशियो ऑफ द लेंथ एंड एरिया। ठीक है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या बेटा लेंथ है, एल लेंथ है, जहां जहां एल लिखा बेटा वो लेंथ है, ए जहां लिखा बेटा वो एरिया है, इस पूरे ऑप्शन में सभी जगह भी। और आर क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कापा क्या होगा, तो मैं आपको एक दो रिलेशन पहले बता देता हूँ। कापा होता कहाँ पे बेटा, जो जो हमारी कंडक्टेंस होती है बेटा, यहाँ पे लिखा जाता है कापा, कंडक्टिविटी होती है बेटा कापा, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, ये होता है ए अपॉन एल। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू कापा इंटू में ए अपॉन एल, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो ये एक लेसन यहाँ से आ सकता है, एक रो होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है मेरा रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो ध्यान रखना बेटा मेरा कि जो रो है और कापा उनका रिलेशन क्या होता है, रो को हम वन बाय कापा भी लिख सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें रिलेशन डिफाइन करना है, और ये लैम्डा एम लिखा है ना बेटा, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस बेटा। ठीक है, तो ये होती है कापा बाई सी। ठीक है, कापा बाई सी। कापा क्या बेटा, वही हम हमारी यहाँ से भी कापा का रिलेशन आ सकता है ठीक है, अगर कंसंट्रेशन टर्म में दे रखा है तो। ठीक है, एक और एल अपॉन ए बता दिया मैंने आपको क्या है, सेल कांस्टेंट है ना। तो अब हमें बताना है कि किसके बराबर होगा, तो यहाँ से बेटा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे पहला गिवन है रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे बेटा, तो मुझे इतना पता है कि रो जगह वन बाय कापा लिख सकता हूँ। तो आर इज इक्वल टू वन बाय कापा हो जाएगा यहाँ पे, एल अपॉन ए। तो यहाँ से बेटा कापा वैल्यू कितनी आ जाएगी, कापा उछड़ ले जाओ बेटा, आर नीचे लिया तो ये आ जाएगा एल अपॉन ए, और यहाँ पे वन बाय आर, है ना। तो एक रिलेशन तो बेटा ये डिफाइन होता है मेरा, एक रिलेशन तो ये डिफाइन होता है कापा और रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया वाला। तो ये देखो सेम बिल्कुल है, वन बाय आर इंटू में एल अपॉन ए। एल क्या लेंथ है, एरिया बेटा वायर की, है ना। तो ऑप्शन नंबर वन तो परफेक्टली करेक्ट है। अब देखिए बेटा, जी स्टार बाय आर लिख रखा है, तो जी स्टार का मतलब क्या है, एल अपॉन ए ही होता है। अभी मैंने आपको बताया सेल कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको, तो ये एल अपॉन ए हो गया बेटा, और यहाँ पे आर पहले से है, तो ये और इसमें फर्क क्या है बेटा, देखो वन अपॉन आर इंटू में एल अपॉन ए। तो ये भी तो ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन आर इंटू में एल अपॉन ए। तो एक ही बात है बेटा, एल लेंथ है, ए एरिया है, आर रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड ऑप्शन भी परफेक्टली करेक्ट है, कापा को दिखा रहा है। क्या लैम्डा एम कापा होता है, लैम्डा एम कापा नहीं होता बेटा, लैम्डा एम होता है कापा बाय सी। यहाँ पे सी क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्या अकेला लेंथ अपॉन ए हो जाएगा बेटा, एल अपॉन ए, तो ये बेटा ये हमारा जी स्टार होता है ना कि कापा। ठीक है, और जी स्टार का मतलब क्या, सेल कांस्टेंट है ये तो। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर द परफेक्टली करेक्ट आंसर। कौन से आंसर बेटा करेक्ट यहाँ पे, 1 एंड 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।